Assalamu alaikum, welcome back to channel. In this video I'm going to discuss your questions that you asked me on Instagram and most important some clashing regulation of PMC and PMDC. तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का क्वेश्चन यही है कि क्या PMDC बिल वाकई ही जो है वो अप्रूव हो चुका है और PMDC जो है वो एक्शन में आ चुकी है। तो द थिंग इज़ कि PMDC बिल जो है वो वाकई ही पास हो चुका है और विद इन कपल ऑफ डेज इट वुड बी 4 to 5 days कि PMDC जो है वो एक्शन के अंदर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के अंदर आता है कि क्या PMDC जो है वो 2022 के एडमिशन को रेगुलाइज करेगी या PMC एडमिशन को रेगुलाइज करेगी। तो थिंग इज़ 2022 के एडमिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस और मोर और लेस प्राइवेट की भी एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब द थिंग इज़ के गवर्नमेंट इज़ मेजर कंसर्न कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन को रेगुलेट करना थोड़ा सा जो है वो हेक्टिक टफ होता है, काम होता है, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वो खुद ही अपने एडमिशन को रेगुलेट करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जो है वो PMDC या PMC इफेक्ट करेगी इन एडमिशन्स को, बट एडमिशन जो है वो PMC की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही इस साल के कंप्लीट होंगे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो PMC की इस ईयर के बैच पे अप्लीकेबल होंगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि PMDC के अंदर जो है वो बेसिकली एक रूल है दैट कि आप जो है वो सिर्फ 3 दफ़ा MD कैट दे सकते हैं, बट PMC के अंदर जो है वो आपको अनलिमिटेड अपीयर होने के जो है वो बेसिकली था, बेनिफिट था कि आप अनलिमिटेड जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो स्टूडेंट कंफ्यूज है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने जो है वो इस थर्ड क्लास सिस्टम के अगेंस्ट 3 साल टेस्ट दिए और दे कुडंट मेक द मार्क, बट वो जो है वो PMDC के अंदर भी टेस्ट देना चाह रहे हैं। तो दे आर कंफ्यूज कि हमने ऑलरेडी 3 साल दे दिए हैं, 3 दफ़ा टेस्ट दे दिए, तो क्या चौथी दफ़ा हम दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। PMDC की रेगुलेशन है कि अगर आपने जो है वो 3 दफ़ा टेस्ट दिया है PMDC के अंडर, तब आप जाके चौथी दफ़ा टेस्ट नहीं दे सकते। जबकि आपने जो है वो PMC के अंदर दिया है, तो PMC एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, PMDC एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप एप्लीकेबल हैं। उसके बाद PMC में एज लिमिट थी 16 ईयर से अबव आप जो है वो बेसिकली टेस्ट दे सकते थे। कोई इसमें आपको जो है वो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसके अलावा ना ही आपको जो है वो कोई पास करने के FSC ज़रूरी था। आपकी उम्र 16 साल होनी, दैट वाज द इनफ एंड ओनली रिक्वायरमेंट बाय द PMC, जो कि एक आई थिंक पैसा इकट्ठा करने का जरिया था, क्योंकि एक बच्चे ने जब मैट्रिक किया और वो MD कैट दे तो उसे क्या फ़ायदा होना है उस चीज़ का। बट दैट लॉ हैज़ कम टू एंड फॉर्चुनेटली। तो अभी जो है वो बेसिकली आपका FSC पास करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू PMDC, और आपका जो है वो बेसिकली पासिंग ईयर क्या हो डजेंट मैटर, आपका FSC पास होना ज़रूरी है। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन भी होती है, बट अकॉर्डिंग टू PMDC रिसोर्स तो यही कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट को है हम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है वो दे देंगे अकॉर्डिंग टू एज। उसके बाद अगर हम बात कर लें MD कैट 2023 के बारे में, तो जी MD कैट 2023 आपका अगेन प्रोविंस लेवल पे होगा, एज PMDC जो है वो पास्ट में करती रही है। और द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जी PMDC तो नेगेटिव मार्किंग भी करती है। तो 2022 के अंदर PMDC ने जो MD कैट दिया था उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बल्कि सेम 2022 के तरह ही टेस्ट था, बट यू कैन से कि वो एक वैलिड टेस्ट था और उसमें स्टूडेंट को कोई ऐसा जो है वो इश्यूज नहीं थे जिस तरह जो है वो पिछले 3 साल से स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। तो आपका सिलेबस जो है वो एज इट इज़ आपके प्रोविंस का ही फॉलो होगा, और PMDC सिर्फ जो है वो जिस तरह PMC का ये रोल था एग्जैक्टली PMC का वही रोल होगा, सॉरी PMDC का। और आपका टेस्ट आपकी डिफरेंट कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ लेंगी। सिलेबस में एक चेंज है और वो ये कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी। नंबर ऑफ MCQs ऑफ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश जो है वो उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए जो है वो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड नहीं है इस सिलेबस के अंदर। उसके अलावा जी डायरेक्टिंग बॉडीज़ इंशाल्लाह PMDC की जो है वो विद इन फ्यू डेज ऑफिशियल हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो PMC के जो ऑफिस के बाद PMC लिखा हुआ है वहाँ पे एंड डी का जो है वो एक एडिशन हो जाएगा और इट विल अराइजेज एज PMDC। और उसके बाद PMDC के रूल्स एंड रेगुलेशन को हर कॉलेज आइदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट उसको फॉलो करना पड़ेगा।
उसके बाद एक स्टूडेंट का भी किस्सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ अबाउट द डोमिसाइल, और आई थिंक ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है। एक पंजाब के स्टूडेंट ने जो है वो बेसिकली सिंध का डोमिसाइल बनवा के गवर्नमेंट बेस पे अप्लाई किया और उसको बेसिकली जो है वो एडमिशन मिल गया। अब कुछ स्टूडेंट ने जो है वो कहीं से डाटा उसका निकलवाया होगा और उसके अगेंस्ट जो है वो पेटिशन फाइल की। जब सारी चीज़ें बेसिकली स्टडी हुई तो सामने बात ये आई कि जी वो बच्चा पंजाब का था और उसने डुप्लीकेट डोमिसाइल सिंध का बनवाया और उसने जो है वो सिंध की सीट जो है वो अक्वायर की, जिसकी बेस पे उसको जो है वो 420 के आर्टिकल के तहत जो है वो सज़ा भी मिली। ठीक है, और उसको दोबारा एमडी कैट भी वो नहीं दे सकता। हालांकि उसकी फर्स्ट टर्म थी लेकिन वो अब एमडी कैट नहीं दे सकता और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और उसके अलावा जो है वो बेसिकली उसको उस कॉलेज से भी सीट नहीं मिली। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जी क्या हमें सिंध की तरफ डोमिसाइल चेंज करके सीट लेनी चाहिए आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो मैंने आप लोगों के सामने ये सिचुएशन रख दी है। ये रीसेंट इसी ही साल का ये किस्सा था। तो आप लोगों की आगे मर्जी है कि आप लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये आपका थ्रू आउट लाइफ चलना है। फिर आपको डिग्री के टाइम इशू हो सकता है, फिर आपको जो है वो जॉब एलोकेशन के टाइम इशू हो सकता है। तो इट्स अ बेटर कि आप जो है वो एक ईयर ज़्यादा जो है वो स्पेंड कर दें इन रिपीटिंग एमडी कैट रादर देन डूइंग इलीगल जो है वर्किंग। एंड लास्टली और सैडली आई वुड से कि कुछ स्टूडेंट कुछ तो नहीं, आई थिंक 30 to 40% स्टूडेंट जिनको जो है वो 2021 के अंदर पीएमसी ने जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी और उन्होंने उस बेस पे जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लिया था। और अब पीएमसी ने इस साल भी उनको कोई जो है वो वाज अ साइन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड पीएमसी, और अब पीएमसी नहीं रही, ना ही उन्होंने 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की, और ना ही आप जो है वो 20 PM DC के अकॉर्डिंग तो स्कॉलरशिप का नेम ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट को बेसिकली उनमें से कुछ बेचारों को छोड़ना पड़ा और कुछ बेचारों ने बाय हुक एंड क्रुक इस साल की फीस जो है वो मैनेज की। तो ये कुछ जो है वो अपडेट्स थी और कुछ आप लोगों की सजेशन थे जो आप लोगों ने पूछे थे। मज़ीद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आपने कुछ पूछने हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो PMDC कंप्लीट एक वीडियो आएगी। इसके अंदर बेसिकली जो है PMDC का वे ऑफ टेकिंग एमडी कैट क्या होता है और कैसा सिलेबस होता है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।